हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री। ये एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी है। ये हम आपके लिए शुरू करें बीपीएससी ट्री 4 के लिए। आप बिहार का कोई भी एग्जाम दोगे तो एनसीईआरटी एससीईआरटी से क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली बीपीएससी ट्री 4 के लिए है। तो इसमें हम पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे क्लास 6 की। अगर आप 6 to 8 दे रहे हो तो एक बात का याद रखिएगा ध्यान, मतलब कि आपको पूरा 10th तक हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे देखो वर्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर, आप क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, तो वो तो आपको करना ही है। तो अगर आप हमसे एनसीईआरटी की नोट्स लेना चाहते हैं तो ये 49 रुपीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है। ये तीनों नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपके दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होगा, आप दो कॉम्बिनेशन बता दीजिएगा कौन कौन सा लेना है, तो दो सब्जेक्ट आपको हम प्रॉपर दे देंगे। व्हाट्सअप नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, तो आप उससे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो इतने कम प्राइस में। बाकी आप वीडियोस को देखते रहिएगा, मैं डेली कराऊंगी। हफ्ते में 2 दिन वीडियोस मैं आपको डालूंगी। तो फिर शुरू करते हैं। ये पहला जो चैप्टर है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस लोग कहाँ रहते थे कई लाख वर्ष पहले। देखो, कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पे रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, मतलब कि जो जिनके मतलब यहाँ के लोगों के जो जंगल वगैरह थे उससे मतलब कि परिचित थे। आसपास के जंगली विशाल संपदा से परिचित हुए। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह यहीं से किया करते थे। वह जानवरों का आखेट भी करते थे, मतलब जानवरों को मारते भी थे, खाते भी थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कुछ क्षेत्र ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उगाना शुरू किया। आपसे सबसे पहले पूछेगा कि ये लोग सबसे पहले कहाँ पे फसल उगाना शुरू किए, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। और क्या, गेहूं और जौ। और कब पे, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, 8,000 वर्ष पूर्व याद रखिएगा। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ मतलब उगाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय जैसे बैल पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यह लोग गांव में रहते हैं, लेकिन इन्होंने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो कुत्ते को बनाया था, याद रखिएगा। जहां सबसे पहले चावल उगाया गया वह स्थान विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। आपसे पूछेगा चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, तो विंध्य पहाड़ी। ठीक है, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। सहायक नदियाँ। अब सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, हेल्पिंग रिवर। सहायक, देखो सहायक नदियाँ वे होती हैं, जैसे मान लो एक बड़ी सी नदी है, छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जा रही हैं, उसकी हेल्प कर रही हैं, तो ये हो गई सहायक नदियाँ। ठीक है, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। अब यहाँ से नदियों के बाद लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, कब, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी जो होती उनके उसको या उसकी सहायक नदियों के बीच बहुत सारे आरंभिक नगर फले फूले, जैसे हड़प्पा सभ्यता वगैरह हो गया, मोहनजोदड़ो वगैरह, इस तरह से आप समझ रहे हो ना। अब यहाँ से पूछेगा गंगा। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, जैसे मगध साम्राज्य वगैरह हुआ ना ये। ठीक, तो अगर सिंधु का पूछेगा तो 4700, और गंगा नदी का पूछेगा तो 2500 वर्ष पहले मतलब नगरों का विकास हुआ था। गंगा के दक्षिण में सोन नदियों के आसपास क्षेत्र का प्राचीन काल मगध, वर्तमान में बिहार। जो मगध कहाँ था, बिहार में था। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित था मगध। हमारा जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली हुआ करता था एक टाइम पे, और था भी बहुत टाइम तक। ठीक है, तो ये गंगा और दक्षिण के सोन नदियों के आसपास का क्षेत्र था। यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई है। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों जाते थे, काम की तलाश में जाते थे। अब यहाँ से नोट देखते हैं हम लोग। दक्षिण एशिया। देखिए, दक्षिण एशिया जो है हमारा आधुनिक भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, हमारा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। एक महाद्वीप से भी छोटा है, लेकिन विशालता मतलब बहुत बड़ा है। मतलब एशिया में जितने भी हैं यहाँ पे पहाड़ी पर्वत बड़े होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप के बीच में यही सब आते हैं। ठीक है, इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। देश के नाम कैसे पढ़े, अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं हम। देखो, अपने देश को हम इसको इंडिया या भारत बोलते हैं ना। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने इसे सिंधु को हिंदोस कहा तथा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इस तरह से एक नाम पड़ा। लेकिन एक चीज़ और भी है, एक ही फैक्ट नहीं है।
ठीक। भारत का नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। कबीला रहता था, भरत नाम से यूज होता था, मतलब कि उस पूरे कबीले को भरत कहा जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी किसमें, ऋग्वेद में मिलती है, कृति में मिलता है, और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, देखो अतीत के बारे में आपको ऐसे ओरली समझा दे। अतीत के बारे में हमें जानकारियाँ जो मिलती है ना, वो हमें पांडुलिपियाँ से मिलती हैं। मतलब कि पांडुलिपि एक तरह की बुक थी, जैसे वो अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यू का शब्द होता है हाथ, ठीक है, याद रखिए। पांडुलिपि आखिर ये मिलते कहाँ थे, पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किया गया भोजपत्र था, इसी पे लिखा जाता था। ये कहाँ से मिलता था, हिमालय क्षेत्र में, मतलब कि भुर्ज नामक पेड़ पे जो छाल थी उसको उखाड़ते थे, उससे भोजपत्र तैयार करते थे ये, ठीक है। प्राय ताड़पत्र होता था या हिमालय के भुर्ज से, याद रखिए। इनमें से कई पांडुलिपियाँ संस्कृत में मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में मिलते हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग लोग आम, मतलब कि आम लोग करते थे। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर उत्कीर्णों पे लिया जाता। मतलब अभिलेख क्या होता था, जैसे हो गया, आप देखे होंगे मंदिर वगैरह पे देखो नाम वगैरह लिखा जाता था ना, तो कठोर चीज़ उस पर लिखा जाता था। उसी तरह लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन बहुत पूछेगा। और ये किसने बनवाया था, अशोक का अभिलेख है। और यह अभिलेख किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा ये पूछेगा, यूनानी तथा आरामाइक नामक दो विभिन्न लिपि तथा भाषाओं में है। पांडुलिपि तथा अभिलेख से या पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग मतलब कि स्रोतों के रूप में किया जाता है, सुराग भी कह सकते हो, स्रोत के रूप में करते हैं। फिर जानने तिथियों का मतलब बीसी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बीसी बोलते हैं और हिंदी में ईसा पूर्व, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। सी का मतलब होता है कॉमन एरा, बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। भारत में तिथियों का इस रूप का, ये सब जो रूप है, इसका प्रयोग कब से होने लगा, लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। बीपी का अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस सीरीज़ को हम आगे करेंगे, नहीं तो फिर नहीं। एक बार आप लोग जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो कैसा है।